भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। तन तो हम बहुत शुद्ध कर लेते हैं, खूब विविध उपचारों से स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तीर्थों में स्नान करके हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन मन पवित्र नहीं होता। मन में वही पाप, वही दुर्गुण, वही भावनाएं भरी रह जाती। और मन जब तक शुद्ध नहीं हो तब तक परम शांति, परम आनंद और परम कल्याण जीव का नहीं होता। मन को शुद्ध करने का क्या उपाय है? मन कैसे शुद्ध हो? कहने के लिए तो पंक्तियां हम लोग याद कर लेते हैं, और चार लोग जब बैठते हैं तो हर व्यक्ति एक आध स्लोगन सुनाता रहता है। क्या बोले? मन चंगा तो कठौती में गंगा, सबको याद रहता है, लेकिन मन चंगा होता ही नहीं। मन तो नंगा ही बना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहने से मन चंगा नहीं होगा। एक दूसरे से वार्ता करेंगे तो कहते हैं देखो भाई, मन में कोई पाप नहीं रखना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मन चंगा कैसे हो इसका कोई उपाय नहीं करते। मन कैसे शुद्ध हो इसका कोई उपाय हम नहीं करते। केवल मन के चंगा होने की, शुद्ध होने की बातें करते हैं, इसकी महिमा कहते हैं। तो मन को चंगा करने का, शुद्ध करने का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी उपाय बता रहे हैं, इसको नोट कर लेना। क्या उपाय है? बोले भगवान की कथा सुनोगे तभी मन चंगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी कर डालो, कितना भी जप करो, तप करो, मंदिर में जाओ, गंगा स्नान करो, तीर्थों में घूमो, दान करो, लेकिन मन तभी पूर्ण रूप से शुद्ध होगा जब भगवान की कथा श्रवण करो। दत्त चित्त होकर 4 घंटे 3 घंटे भगवान की कथा में मन लगेगा, इन विषयों को हम श्रवण करेंगे तब हमारा मन चंगा होगा। इसीलिए सूत जी कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं जिससे मन शुद्ध हो। और मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, भाग्यशाली प्राणी को ही मिलती। और कितने लोग तो कथा में आकर के बैठ जाते हैं, उनको भी नहीं मिलती। बोले क्यों? बोले कथा में आने के बाद वो कुंभकर्ण की पत्नी भी उनके पास आ जाती है। वो कुंभकर्ण की पत्नी जान मालूम है? निद्रा देवी। कथा में आए, बढ़िया सोफा लगाए, सोफा पे बैठे, पंखा चल रहा है, नींद आ जाती है। भगवती निद्रा देवी उनकी सेवा करती रहती हैं, कथा में आकर के भी कथा उनको नहीं मिलती। दुर्भाग्य होता है। कथा में आकर दत्तचित्त होकर भगवान की कथा को सुन लेना यह भी साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या है महाराज। और ये कथा दुर्लभ कितनी है? सूत जी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर कथा सुनने बैठे और सुखदेव जी उनको कथा सुनाने जा रहे थे, ज्यों ही मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने कथा सुनाने के लिए, तब तक स्वर्ग से देवता आ गए। इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि देवता आए, और उन देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थे, अमृत का घड़ा। सुखदेव जी ने देखा, सुखदेव जी ने पूछा कैसे आगमन हुआ आप लोगों का? तो उन स्वर्ग के देवताओं ने कहा, हे मुनिवर, आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं,
और राजा परीक्षित आज के 7वें दिन मरेंगे, मरने के डर से भागवत की कथा सुन रहे हैं, तो हम ये स्वर्ग से अमृत लाए हैं, इनको अमृत पिला दो। और 1 चिम्मच 2 चिम्मच, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप नहीं, पूरा घड़ई भरपेट अमृत पी लें। और अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे, फिर तक्षक नाग के काटने पर भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो भागवतामृत, जो कृष्ण कथामृत, जो भागवत की कथा आप इनको सुनाने जा रहे हो, वो कथा आप हमको सुना दो, क्योंकि हमारे स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, कथा नहीं मिलती। स्वर्ग में अमृत तो है, अप्सराएं तो हैं, बड़े बड़े गंधर्व गायक गुणी जन तो हैं, सब प्रकार का ऐश्वर्य है, सब प्रकार की समृद्धि है स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं मिलती। इसलिए ये आप अमृत ले लो और कथा हमको सुना दो, अमृत इनको पिला दो और ये कथा अमृत हमको पिला दो। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के देवता लोग आए और कहा कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस सुधा को, इस अमृत को लेकर आप कथामृत हमें प्रदान कर दें, और इसका परिणाम ये होगा कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हम सब लोग श्रीमद्भागवतामृत को पी लेंगे और राजा परीक्षित अमृत पी लेंगे। लेकिन धन्य राजा परीक्षित। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, राजा परीक्षित ने उन देवताओं को लौटा दिया, बोले चले जाओ, अपना अमृत ले जाओ, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे भागवतामृत पीना है। स्वर्ग के अमृत का तिरस्कार कर दिया इस कथा के लिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। कहने का तात्पर्य कि ये कितनी दुर्लभ है, बोले स्वर्ग में देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ये तो मृत्युलोक के प्राणियों को ही सुलभ है।